हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे जेरोम ब्रूनर की थ्योरी के बारे में। जे ब्रूनर वॉज ए कोग्निटिव एंड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। ब्रूनर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन द थीम दैट लर्निंग इज एन एक्टिव, कि उनकी जो थ्योरी थी, जो फ्रेमवर्क था, वो किस चीज़ थीम पर बेस्ड था, क्या थीम थी उनकी, कि ये थी मेनली कि जो लर्निंग है वो एक क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, कि एक एक्शन के द्वारा हम एक्ट करते हैं, उसके द्वारा हम लर्न करते हैं, कुछ भी सीखते हैं। एंड लर्नर्स कंस्ट्रक्ट न्यू आइडिया, और लर्नर क्या है, वो न्यू आइडियाज़ को फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, तो उनकी जो मेन थीम थी ये कि कैसे हम कोई भी कार्य, जब बच्चा होता है वो एक एक्टिंग के द्वारा एक एक्ट वो करके खुद मतलब प्रैक्टिकली काम करके सीखता है, फिर वो कैसे धीरे धीरे वो उस स्टेज में होता है कि वो अपने आइडिया को कंस्ट्रक्ट करने लग जाता है, उस वो न्यू आइडियाज़ क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो फिर वो उसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो सब कुछ रिमेंबर करने लग जाता है जैसे बच्चा बड़ा होता है। इसके अकॉर्डिंग हम आगे इसको क्लियर समझेंगे। इनकी 3 स्टेजेस थी, 3 स्टेजेस बताई थी इन्होंने बच्चों के डेवलपमेंट के, किस तरीके से डेवलप होता है बच्चों में धीरे धीरे। ठीक है, ब्रूनर डेवलप ए मॉडल फॉर द वे चिल्ड्रन टर्न एक्सपीरियंस इनटू नॉलेज, द 3 स्टेज ऑफ मॉडल। उन्होंने भी अपनी इस मॉडल की, इस थ्योरी की 3 स्टेजेस बताई थी। पहली इनएक्टिव स्टेज, दूसरी आइकॉनिक स्टेज और तीसरी सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, पहली जो इनएक्टिव स्टेज है वो उसमें क्या आता है, जो कि बर्थ से लेकर 3 ईयर्स, पहला पॉइंट इसमें आपके ध्यान रखना है कि बर्थ से लेकर 3 ईयर्स तक आती है इनएक्टिव स्टेज में। द चाइल्ड लर्न थ्रू मूवमेंट एंड एक्शन। पहली स्टेज में मेनली आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहली स्टेज में होता है जब बच्चा सिर्फ एक एक्शन से सीखता है। हम देखते हैं जब छोटा बच्चा होता है वो उसको कुछ कोई ये नहीं होता है कि उसको माइंड में कुछ रिमेंबर होता है या कुछ उसको याद रखता है। वो सिर्फ उसको क्या है, जब आप छोटे बच्चे होता है 1-2 साल का, वो खेलता है, वो खुद कुछ ना कुछ, वो चाहे उसे कुछ करना है घर में, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है और धीरे धीरे वो उन्हीं चीज़ों से सीख जाता है। ठीक है, कर करके कोई ना कोई कार्य वो धीरे धीरे सीख जाता है। जैसे छोटे बच्चे जब स्कूल में भी जाते हैं, जो भी हम प्ले वे स्कूल में बच्चों को कराते हैं, वहाँ भी तो क्या करते हैं, एक एक्शन के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं। वो उनको उस समय रिमेम्बरिंग पे जोर नहीं डालते, सिर्फ वो एक्शन के द्वारा ही इस तरीके से उनको एक्शन कराते हैं, इस तरीके से उनको कार्य में डालते हैं कि वो धीरे धीरे उनको सीख जाते हैं। जब बड़े होते जाते हैं तो वही उनकी पावर होती रहती है कि वो रिमेंबर भी करने लग जाते हैं। तो ये मेन स्टेज होती है जो 1 से 3 ईयर की, जब बच्चा एक्शन से सीखता है। इट इज़ आल्सो नोन, और इसको एक मेन पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, इनएक्टिव स्टेज को ही कॉन्क्रीट स्टेज भी बोलते हैं। दे एक्ट आउट एक्सपीरियंस टू लर्न रिमेंबर। ठीक है, ये किससे कार्य करते हैं, इनके कार्य में जो होता है ये रिमेंबरिंग में काफ़ी दूर होता है। ये नहीं है कि वो लर्न कुछ एक्सपीरियंस, इनको कुछ भी होता है ना, उनको कुछ याद होता है, बस उनको क्या है, कुछ ना कुछ करना है, एक्शन करना है, उससे सीखना है। एग्जाम्पल है जैसे यूज़ ऑफ कॉइन और पेपर फॉर मैथ एजुकेशन। छोटे बच्चों को जो प्ले वे में सिखाते हैं, वही मेरे से अभी बात की है, तो वो क्या करेंगे, जैसे आप कहते हैं खिलौने में हम देखते हैं कॉइन्स आते हैं, उस पर 1 लिखा आता है, 2 कुछ इस तरीके से देते हैं, या पेपर पे 100 होता है, लिखा होता है 1 है, ये 2 है, ये एप्पल है। इस तरीके से बच्चों को चीज़ें, एप्पल बने हुए आते हैं, उनको बच्चों को सिखाते हैं कि एप्पल है, बनाना है। तो इस तरीके से एक्शन के द्वारा उनको हर चीज़ सिखाई जाती है। नेक्स्ट हम स्टेज है इसकी आइकॉनिक स्टेज, जो कि 3 से लेकर 8 साल तक है, 3 to 8 ईयर्स। दिस स्टेज इज आल्सो नोन एज, और ये ध्यान रखना है, इस स्टेज को क्या कहा जाता है, पिक्टोरियल स्टेज भी बोला जाता है और फोटोग्राफिक मेमोरी भी बोला जाता है आइकॉनिक स्टेज को। चिल्ड्रन विल यूज वन थिंग टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स और क्रिएट देयर ओन इमेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बच्चा क्या करता है, इसमें थोड़ा वो उसकी इमेज पावर आपको पता है स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसको इमेजिनेशन, उसे मान लो कोई वो, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है यूज़ ऑफ शेप, डायग्राम, ग्राफ्स, तो इन सब चीज़ों का उनको पता लग जाता है। ठीक है, वो सर्कल का जैसे शेप्स होगी सारी, तो वो इस समय वो क्या होता है, उसको रिमेंबर हो जाती हैं हर चीज़ें, क्योंकि 8 साल तक का बच्चा है, वो हर चीज़ों को अब याद करने लग जाता है, ये समझ जा, अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ जाती है, वो अब याद कर सकता है। जैसे छोटा बच्चा है उसको याद नहीं रहता, उसको सिर्फ एक साइन के द्वारा या उसको एक्शन के द्वारा, लेकिन इस तरह से बच्चे को याद हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, रिमेंबर पावर उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तभी इसको क्या कहा जाता है, पिक्टोरियल स्टेज और फोटोग्राफिक मेमोरी की, उनकी मेमोरी में सेट हो जाता है, वो सीख जाते हैं सब कुछ। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सिंबॉलिक स्टेज, 3rd स्टेज, जो कि फ्रॉम 8 ईयर्स,
8 साल है, उसके बाद की जितनी भी स्टेज मतलब कि जब तक बच्चा जो हम बच्चे में काउंट करते हैं जब तक की एज, वो सब हमारी 16 या 18 ईयर जो भी, तो वो आएगी हमारी इसमें। तो इसमें क्या है, चिल्ड्रन आर एबल टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम यूजिंग वर्ड्स एंड वर्ड्स। इसमें क्या है कि बच्चे को किसी सैम्पल का सहारा नहीं लेना है, ठीक है, किसी एक्ट का सहारा नहीं लेना। मान लो उसको किसी चीज़ के बारे में हम पूछेंगे कि आप वर्ल्ड में या कुछ भी हमारे आसपास जो भी हैपन्स हो रहा है कि क्या आपको जो भी मान लो हमें किसी सिटी के बारे में से कुछ पूछना है, आपके अपने होम के बारे में कुछ बताओ या अपने इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बताओ, तो वो वर्ड से उसको एक्सप्लेनेशन कर देगा, वो उसके बारे में आपको बता देगा। अपने स्कूल के बारे में बताओ, अपने घर के परिवार के, तो वो सब क्या है वर्ड में उसको प्रनाउंस कर देगा। तो उसको वो एक कैसे जैसे एक भाषण दे सकता है, वो एक इतना प्रिपेयर हो जाता है कि वो उसके बारे में एक्सप्लेन कर देगा। उसको किसी जरूरत नहीं है सहारा कि वो कोई सैम्पल लेगा या उसको पहले याद कराया जाएगा कि हाँ आपको ये देखो, ये सामने कोई डायग्राम दिखाया जाएगा तभी वो बोल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसकी जो है पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो सब कुछ अपने वर्ड्स के द्वारा आपको प्रेजेंट कर सकता है, सब कुछ बता सकता है। दे डोंट नीड टू एक्ट आउट और यूज ऑब्जेक्ट एंड एक्सप्रेसिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, उसको अपने एक्सपीरियंस अपने एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आइडियाज़ को बताने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये नहीं चाहिए कि वो उसको कोई एक्ट कराना पड़ेगा या कोई सैम्पल दिखाना पड़ेगा या डायग्राम के द्वारा या कोई ऑब्जेक्ट चाहिए सुनो, वो अपने वर्ड्स के द्वारा सब कुछ बता सकता है। इट हेल्प स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन इन द माइंड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट टुगेदर, ठीक है, तो उनके जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन कुछ भी है जो वो उनके माइंड में सेट है, ठीक है, वो सब कुछ जान जाता है, अपने बड़े अच्छे बुरे हर चीज़ की उसको नॉलेज हो जाती है, सब कुछ वो समझने लग जाता है, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। जैसे एग्जांपल है मैथमेटिकल सिंबल है, जैसे बच्चे को तो हम अलग तरीके से सिखाएंगे तो इसमें उसकी याद है कि ये सिंबल ये है, मान लो ये सब्ट्रैक्शन का है, डिवाइड का है, मल्टीप्लाई है, ये साइन से भी समझ जाएगा और वो वर्ड्स में भी उसको बता देगा आपको कि एडिशन कहते हैं इसको, एडिशन कहते हैं इसको, डिवाइड कहते हैं इसको, मल्टीप्लाई कहते हैं। तो वो हर तरीके से सक्षम है इस समय, ठीक है, उसकी रिमेंबर जो पावर होती है वो उसकी काफ़ी हाई हो जाती है। तो ये इसकी 3 स्टेज बताई थी जेरोम ब्रूनर ने, ठीक है। अगर आपको प्लीज़ मेरे अच्छे लगे आपको मेरे नोट्स, तो प्लीज़ मुझे लाइक किया करो, कमेंट किया करो। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सिंपल सी वे में आपको क्लियर करा दूं कि हाँ एक बार, क्योंकि हर टॉपिक का हमारा मेन टॉपिक मुद्दा क्या होता है कि सिर्फ हमें उसका मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए कि उसमें हमारी बात क्या की गई है, ठीक है, क्योंकि इस समय हमारी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम सिर्फ एक बार समझें और क्लियर ही हमारे माइंड में वो सेट हो जाए। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि ईजी नोट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करना अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई नोट चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।